हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बताने वाले हैं कि होली के टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। क्या मतलब, क्या वो मतलब लाइक फीलिंग्स में उनकी क्या चेंज आ सकता है, थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आ सकता है, क्या वो इस टाइम पे आपको ज़्यादा मतलब लाइक मिस करेंगे, या सोच विचार उनका कैसा रहेगा, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा। एंड साथ में हम करने वाले हैं गाइडेंस। ठीक है ना। सबसे पहला कार्ड ही हमारा क्या है, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का क्या कार्ड आता है, जब हमें लगता है कि हमने सामने वाले को जस्टिस देना है। सो हम देख रहे हैं उनके एनर्जीज़ के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं वो। राइट, राइट, कैसा फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपका पार्टनर जो भी है उसका 3 बार अपने दिमाग में नाम लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है। मॉम का नाम पता है तो और भी बढ़िया है। सो अभी हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है और क्या सोच विचार करने वाले। कार्ड्स मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप आई बिलीव, आई डोंट नो, कार्ड्स तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट चलिए जो भी मैं लाइक इलाबरेट करूँगी वो कार्ड मैं अपने हाथ में ले लूँगी। ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारे पास, आया है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड हमें क्या कहता है कि जो भी गलतियाँ उन्होंने करी है, या जो भी गलतियाँ उनको ऐसा लगता है कि उनसे हुई है, तो उसका जस्टिस वो आपको देना चाहते हैं। जस्टिस क्यों देना चाहते हैं वो आपको? क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं उनका जो आत्मा है ना, उनकी ये कह रही है कि भई उन्होंने गलत किया है। शायद उनके खुद के कामों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, और यही सेम पैटर्न जो उन्होंने आपके साथ किया, अगर कोई थर्ड पार्टी में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, तो वही सब कुछ उनके साथ हो रहा है। कहीं न कहीं डिवाइन उन्हें कह रहा है कि दिल के रहते या लोगों की सुन के उन्होंने बहुत गलत काम किया। वो थोड़े से दिमाग की सुन के दिमाग की चलना चाहते हैं। सो वो देना चाहते हैं आपको जस्टिस। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो हमारे पास आया है, दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि भैया बहुत कुछ है इंसान के पास, बट उसके बावजूद भी क्या है, उसको कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन दिख रहा है। ठीक है। उन्हें लगता है कि पैसा पहले कम था बट खुशियाँ बहुत सारी थी। ही इज़ वेरी हैप्पी विद यू। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्यार से, अच्छे तरीके से वो रह रहे थे आपके साथ। बट अगर हम बात करें कि लाइक अब कुछ होने के बावजूद भी अगर उनके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, पॉजिटिव, लाइक उन्होंने ग्रो करा है अपने उसमें, तो उनके पास कोई बंदा नहीं है जिससे कि वो ये सब चीज़ें डिस्कस कर सके। सो कहीं ना कहीं पे क्या है कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत अकेलापन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और शायद अपनी ही गलती की वजह से वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़े पेशेंस की ज़रूरत थी, शायद वो नहीं दे पाए। ठीक है ना। एंड काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली सब चीज़ों को करना भी चाहते हैं, और चाहते ही रिलेशनशिप ग्रो हो, और लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बट अब वो कहीं ना कहीं एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है ना। बट थोड़े से कन्फ्यूजन में मुझे लग रहा है, शायद अगर कुछ लोग, अगर उनकी शादी तक बहुत पहुंच गई थी और घर वाले मतलब दे आर नॉट रेडी, सो वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि क्या मैं घर वालों को मना पाऊँगा। देखो कितना प्यारा हमारे पास कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। बट यही है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। घर वालों की मेन इशू लग रहा है। ठीक है ना। घर वालों का मेन प्रॉब्लम लग रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। इस वजह से बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उन्हें लगता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद घर वाले मान सकते हैं। अब लव रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो उनकी अपनी फैमिली के साथ उनकी बहुत अच्छी बन रही है। ठीक है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो यहाँ पे जो क्या है कि काफ़ी लोगों का सेपरेशन सिर्फ़ इसी वज़ह से हुआ है, या तो शादी के लिए प्रॉपर बातचीत नहीं हो पा रही थी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो अपनी उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बन गई है, या ऑल ऑफ अ सडन आपकी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई, लाइक आपका पार्टनर या तो आपके लिए स्टेप नहीं लेता है, क्योंकि बहुत स्लोएस्ट कार्ड आया है। काफ़ी लोग बहुत लंबे समय से हाथ पैर पटक रहे हैं कि भैया कमिटमेंट दे दो, बता दो, कुछ करो, कुछ मुँह से बोलो, बट आपका बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से सेपरेशन हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो वो है ना, लाइक एक्शन लेने की जो स्पीड है, दैट इज़ वेरी वेरी धीरे, बहुत धीरे चलते हैं। ठीक है ना। अब वही दसियों सालों तक तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकता ना भाई, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी कमिटमेंट देनी होगी। तो ये वाली चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली, जो मुझे पहले भी लग रहा था, कि ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहता है आपका पार्टनर। अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो वो थोड़ा सा उस चीज़ में डरा हुआ है। ठीक है, कि मैं कैसे करूँगा, मेरे इधर से तो कभी किसी ने मतलब लव मैरिज नहीं करी है, या आउट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज नहीं करी है। हो सकता है आप दोनों की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा अमीर हो सोसाइटी में, एक थोड़ा सा लो ग्रेड के हों। ठीक है। सो वो भी कई जगह बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो भी एक चीज़ होने के चांसेस हैं। बट डेफिनेटली आपके पार्टनर, देखो कितना प्यारा कार्ड आया है, द लवर का कार्ड आया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल कितना ज़्यादा हाई है। एंड ही इज़ थिंकिंग कि भाई, या ही और शी जो भी आपका पार्टनर है, लड़का लड़की पे थी था पे ध्यान मत दीजिएगा,
कि भाई अगर मैं काफ़ी लंबे समय तक अकेला रहता हूँ या अलग रहता हूँ तो शायद ऐसा ना हो कि आपका ध्यान हट गया है। हमेशा हो सकता है पहले आप ही उनसे हर चीज़ के पीछे-पीछे भागते थे, बट आप अभी आपने शायद गिव अप कर दिया है। लाइक कि मैं कब तक पीछे-पीछे जाती रहूँ या जाता रहूँ या ऑलवेज़ मेरे को ही क्यों झुकना पड़ता है, लाइक दैट। बट डेफ़िनेटली उन्हें लगता है कि आप एज़ ए ब्लेसिंग की तरह उनकी लाइफ़ में आए हो, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड वो फ़ील करते हैं आपके साथ। और हो सकता है आजकल आपकी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हों, पुराने आपके जो जितने भी मैसेजेस हैं वो पढ़ रहे हों, बट कहीं न कहीं उनको ये इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि कहीं उनकी लाइफ़ से आप चले तो नहीं गए हो, उनको भूल तो नहीं गए हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे लग रहा है, वो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि अभी इस पर्सन के जो नो कॉन्टैक्ट में रहने की संभावनाएँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंसेस का इनका लॉस हो सकता है, जॉब छूट सकती है, बिज़नेस में कोई घाटा हो सकता है। एंड जैसे मैंने कहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए हस्बैंड एंड वाइफ के जो इनके आपस के बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस वजह से थोड़ा-सा आपसे थोड़ी-सी दूरी बनाई हुई है। साथ में मैं कहूँगी डेफ़िनिटली रियूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं 6 दिन, 6 वीक या 6 महीने के अंदर, जिसमें कोई भी आपका पुराना पार्टनर, पुराना दोस्त जो हो सकता है वो आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती है, डेट हो सकती है, यहाँ पे कहीं घूमने बाहर जा सकते हो, कोई सरप्राइज़ेज़ मिल सकता है। हो सकता है अगर कोई सिंगल है और चाह रहे हैं कि भई हमको एक अच्छा लड़की या लड़का मिल जाए, तो एक पोटेंशियल पार्टनर मिलने की भी पॉसिबिलिटी है, आपकी मॉम की साइड से, या किसी शादी-ब्याह में, किसी नेटिव में आप कहीं से बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पे जा रहे हो, सो हो सकता है। ओवरऑल हम देखें तो आपके पार्टनर जो है ना, जो स्पेशली जो सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे, तो उनकी थिंकिंग इस तरह से बदल रही है कि देखो डेफ़िनिटली इट्स अ टफ टाइम है ये, एंड घरवालों को समझा पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, बट उन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ। पेशेंटली मुझे सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, चाहे आपकी कोई प्रॉब्लम है या उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनके घरवालों की कोई प्रॉब्लम है। एंड एक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे थे। एक्शन में अभी थोड़ा-सा भी आपको उनको डिले दिखेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एक्शन नहीं है, जो प्रॉमिसिंग एक्शन इनकी तरफ से मिलेंगे, चाहे बातचीत शुरू हो जाए, वो अगस्त या सितंबर के आस-पास होंगी। तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये आपके पास आके खुल के अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें। राइट, एंड डेफिनेटली इन्हें लगता है कि जो उन्होंने गलतियाँ करी है या आपकी तरफ से भी जो गलतियाँ हुई हैं, उनको ना एक प्रॉपर वे में लाना चाहिए अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। जो गलतियाँ हुई हैं, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हुई है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रह के हुआ है, चाहे वो उनकी तरफ से, चाहे आपकी तरफ से, किसी भी बंदे की तरफ से, ठीक है ना, उन चीज़ों को ठीक करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हो सकता है हाल फिलहाल में पीछे, या मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ उनको बहुत ज़्यादा रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा-सा उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि भई, जिनकी देखो रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है वही थर्ड पार्टी समझे, हर कोई ये ना समझे कि हाँ भाई थर्ड पार्टी वाली चीज़ें है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना। ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत करना। कलेक्टिव रीडिंग है, सो कभी कुछ रेजोनेट होता है, कुछ नहीं भी होता है, जस्ट टेक इट अकॉर्डिंगली, राइट। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो अगर आपका क्रश या कुछ भी है, कुछ इस तरह से है। देखो जो लोग जिनके अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि उनके थॉट प्रोसेस में भी चेंज होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो वेट करना पड़ेगा जब वो आएँ। सो बट कोई नया बंदा अगर देख रहा है, जैसे कि क्रश की तरफ से अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफ़र मिले या कुछ मिले, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी 6 महीने या 6 वीक के अंदर कुछ चीज़ें होने की, मटेरियलिस्टिक होने की चांसेस मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। बट डेफ़िनेटली जब आप रियूनियन होंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ आएँगी। देखो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या कुछ इस तरह की चीज़ें चली गई, हो गई है आपकी लाइफ में। अब हम देख लेते हैं कि अचानक से नो कॉन्टैक्ट होने की हुए क्यों हैं? अचानक से नो कॉन्टैक्ट ये आया क्यों है आपकी लाइफ में? ठीक है, अचानक से ये नो कॉन्टैक्ट आया क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? ओह माय गॉड! चलिए, कुछ कार्ड नीचे भी गिर गए, उठा लेते हैं। अचानक से ये नो कॉन्टैक्ट आया क्यों है आपकी लाइफ में? रीज़न क्या है उसके? ओके, लग रहा था मुझे, या तो पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी के पीछे भाग रहा है। देखो, एक तो हमारे पास टेम्पटेशन का कार्ड आया कि रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहा है, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, लड़की चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में एक अच्छी बिगनिंग चाहिए, एक अच्छा स्कोप चाहिए और चाहते हैं वो। बट डेफ़िनेटली कहीं न कहीं वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, हाँ, मतलब ब्यूटी की तरफ, ठीक है ना। या तो कोई और रिलेशनशिप बन सकता है, या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो अपनी वाइफ़ की तरफ ही वो अट्रैक्ट हो गए हैं, वहाँ पे वो बच्चा प्लान करने लग गए हैं या अपनी लाइफ़ को अच्छा करने लग गए हैं। वो एक रीज़न होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग कि आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉन्टैक्ट क्यों करा है। तो ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं।
अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या रहने वाला है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या रहने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, ओके। सो मुझे लग रहा है डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर कहीं पे भी गए थे, आपको छोड़ के या कुछ भी हुआ था, तो उनका बहुत जल्दी दिल टूटने वाला है। उनका दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे। उनके पास चाहे कितने भी ऑप्शन हो, वो आपको चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो होप फॉर दी बेस्ट। ये मुझे लग रहा है आने वाले 30 दिन के अंदर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि उनका दिल कब तक टूटता है, कब तक उन्हें धोखा मिलता है। अगर स्पेशली कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और वो सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से है, या फर्दर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, लाइक उनके घर वाले हो सकते हैं जो उन्होंने मैनिपुलेट कर रहे हैं, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें जो उनको मैनिपुलेट कर रही है, दोस्ती यारी कुलीग, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं आपके लिए और नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहें। तो वो कहीं ना कहीं की क्लैरिटी सामने आने वाली है आपके पार्टनर की, एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस में चीज़ें लेकर आने वाले हैं वो बहुत जल्दी, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली उसके बाद वो आएंगे आपके पास। ओके, अभी सिचुएशन जो चल रही है, यू आर ऑल्सो वेरी टेंस्ड कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, राइट। सो आज हम देखने वाले हैं कि मोनोलॉजी से कि आपके लिए डिवाइन क्या, डिवाइन जो भी सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में चल रही है, आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इनके लिए क्या गाइडेंस है। तो हमने आपके लिए गाइडेंस निकाल ली, और जो गाइडेंस निकल के आई है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो वर्ल्ड को आपको दिखाना है कि आप कौन हो। सो आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपने ऑरा पे काम करना है। ऑरा क्लिनजिंग की एक वीडियो हमने डाल रखी है इंस्टा के अंदर, वो जाके आप चेक कीजिए, उसको कीजिए, बहुत ही सिंपल है वो, ठीक है ना। सो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हो, अपनी सेल्फ वर्थ। सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो दैट कामकाज से हो, या जैसे भी हो, आपको स्टेबल बनाना पड़ेगा। एंड अपने आप पे काम करना चाहिए, अपनी ब्यूटी पे आपको काम करना चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्फिडेंस में काम करना चाहिए। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी है, बट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, आप एंजाइटी में जा रहे हो, आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, क्या डिसीजन लेना है, यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना। सो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हो, आपके अंदर भी वो सारा पोटेंशियल है, ठीक है ना, जो कि एक अच्छे और कॉन्फिडेंट बंदे के अंदर होना चाहिए। सो आपको अपने आप पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन को भगवान के हवाले छोड़ो और आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दो कि आप कौन हो, राइट। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। जल्दी से हम एक नई रीडिंग के साथ आते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट। एंड किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो हम नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है, फ्री नहीं है। अगर कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है तो वो भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है, सेम ही नंबर है। और काफ़ी लोगों के मुझे कॉल या मैसेज आते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आई, तो हम किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं गाइस, ठीक है ना। सो कुछ इस तरह से आया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप किसी को पैसा पे कर रहे हैं या किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट होके कर रहे हैं, राइट। हाँ, कभी कभी मैं पेज लाइक करने के लिए अपना बोलती हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग जो जिन्होंने लाइक किया था कि पेज को लाइक कर लो, दैट्स इट, ठीक है ना। वो भी वंस इन अ ब्लू मून, नॉट ऐसे कि मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। तो लाइकिंग ऑफ अ पेज अ डिफरेंट नोटिफिकेशन, एंड सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट इज अ वेरी डिफरेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से रखिए, ठीक है। चलिए, हैप्पी होली, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।